हेलो फ्रेंड्स। एग्ज़ाम आ गया सर पे। अब जब भी एग्ज़ाम की बात आती है तो दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार एग्ज़ाम लिखने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। किस तरह से एग्ज़ाम लिखें तो हम पास हो जाएं। भाई स्ट्रेटेजी मतलब क्या? अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, अगर आप डिज़र्व नहीं करते हो पास होना, तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लीजिए, आप कभी पास नहीं हो सकते। ठीक है? आप मुझसे क्या, आप चाहे किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, वो चाहे आपको कुछ भी बता दे, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अगर आप डिज़र्व नहीं करते हो तो। सबसे पहले आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आपके अंदर इतना कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सको, आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी से मैं क्या समझता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी वो होती है कि आप अपना 100% दे सको। एग्ज़ाम में कुछ कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब एग्ज़ाम देना शुरू करते हैं, इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर करते हैं कि पूछो मत। क्वेश्चन पेपर में जब टिक करेंगे तो सही टिक करेंगे, हाँ यार ये आंसर सही है, जब उसको आंसर शीट में, वो हमारे शीट में टिक करते हैं, तब उसको गलत टिक कर देते हैं। कभी कभी ऐसा करते हैं, होता है कि आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपसे सॉल्व नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपसे फटाक से सॉल्व हो जाता है। ये कैसे होता है? ये डर जो आपके अंदर बैठा हुआ है, उसकी वजह से ऐसा होता है। आपको डर लगता है फेल होने का। एग्जाम देने से पहले ही डरने लग जाते हो। एग्जाम में बैठते हो, दिमाग में एक डर रहता है कि यार फेल हो गए तो क्या होगा। अरे क्या होगा? फेल हो गए तो फेल हो गए तो हो गए। भाई पास हो गए तो कुछ बदलेगा, फेल हो गए तो कुछ नहीं बदलेगा, जैसे हो वैसे ही रहोगे। ठीक है? तो डरने की कोई बात ही नहीं है इसमें। कोई फर्क नहीं पड़ता फेल हो गए तो। अपने दिमाग में इस बात को रखो, फेल हो गए, दैट्स ऑल। आपके दिमाग में क्या चलता है? यार फेल हो गए तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, भाई बहन क्या बोलेंगे, नेबर्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी और मेरा बॉयफ्रेंड क्या बोलेगा। भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है? और बोलते हैं तो बोलने, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो डर है ना, इसी डर की वजह से आप फेल होते हो। ये जो मिस्टेक्स आपसे होती हैं एग्जाम में, इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर करके आते हो, वो क्यों करके आते हो? बिकॉज ऑफ योर डर। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक चीज़ लेके आनी है कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं फेल हो गई, देन इट्स ओके, मुझे एक और चांस मिला है अपने आप को इम्प्रूव करने का। नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे इंप्रूवमेंट करके उसके बाद जाऊंगा और डेफिनेटली क्वालिफाई करूंगा। लेकिन इस फियर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये कि इंसान कभी फेल नहीं होता। जो भी इंसान सक्सेसफुल होते हैं ना, इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान है, उन सब में ये चीज़ कॉमन है। वो सभी इसी एक चीज़ को कहते हैं कि इंसान कभी फेल नहीं होता। या तो वो जीतता है या उसे एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन कभी फेल नहीं होता। आप तब तक फेल नहीं होते हो जब तक आप ट्राई करना छोड़ नहीं देते। और मुझे ऐसा एक इंसान बता दीजिए जो बिना कभी फेल हुए सक्सेसफुल हो गया। इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई नहीं होता। और अगर कोई इंसान बिना फेल हुए सक्सेसफुल हुआ है तो उसकी सक्सेस बहुत ही लो लेवल की रहेगी और लाइफ टाइम वैसे ही रहेगी। जो इंसान जितने बैड एक्सपीरियंसेस से ऊपर उठ के आता है, उसको जब सक्सेस मिलती है, वो इंसान अपनी सक्सेस को ऊंचाइयों तक लेके जाता है, पीक पर लेके जाता है। हारना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ऐसा उम्मीद मत कीजिए कि बस मैं जीतता ही रहूं। जो इंसान सिर्फ जीतते ही हैं, उनकी सक्सेस कभी उतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाती जितनी ऊंचाइयों तक संदीप माहेश्वरी की पहुंची है, जितनी ऊंचाइयों तक स्टीव जॉब्स की पहुंची है। और कितने नाम लूं मैं ऐसे? बहुत हैं। इन लोगों ने दुनिया भर के बैड एक्सपीरियंसेस लिए हैं, दुनिया भर का फेलियर इन्होंने फेस किया है, तब जाके इनको इतनी बड़ी सक्सेस मिली है। तो फेल होने से डरिए मत कि फेल हो गए तो क्या होगा। अरे फेल हो गए तो कुछ नहीं होगा, पास हो गए तो अच्छा है, फेल हो गए तो और भी अच्छा है। अब हमें एक और मौका मिला है कुछ करने का। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, बोला यार कोई बात नहीं, एक बार क्वालिफाई तो हो जाए, उसके बाद फिर नॉलेज गेन करेंगे आराम से। कोई नहीं करता। ठीक है? क्वालिफाई हो गए, सबके दिमाग में एक ही चीज़ है बस, भाई क्वालिफाई हो गए, बात खत्म। अब अपना काम करो धीरे धीरे, कॉलेज में प्रोफेसर बन जाओ, ट्यूशन पढ़ाओ, जो भी करना है करो। लेकिन कोई नॉलेज गेन करने के बारे में फिर नहीं सोचता, कोई फालतू का बटन सर पे नहीं लेता। ये जो प्रेशर है एग्जाम का, एग्जाम क्वालिफाई करने का, इसी प्रेशर के अंडर आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। पास होना है ऐसा दिमाग में रखिए, फर्स्ट आना है ऐसी मेहनत कीजिए, और मैं फेल भी हो सकता हूं इस चीज के लिए तैयार रहिए। अगर आप फेल होने के लिए तैयार रहेंगे, इससे आप फेल नहीं हो जाएंगे। ये सोचने से कि मैं फेल हो जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका जो डर है वो भाग जाएगा। और अगर डर भाग गया तो फिर आप अपना 100% दे सकते हैं। ये डर आपको आपका 100% देने नहीं देता। मैंने सुना है ऐसा बोलते हैं, यार मुझे तो यार ये चीज़ें याद ही नहीं रह रही हैं, कितनी बार मैंने रिजल्ट पढ़ लिया, कितनी बार मैंने इसको ये मेथड किया, मुझे तो याद ही नहीं रहा, भूल जा रहा हूँ मैं। क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं डर होता है वो, कि भूल गया तो, आपको भूलने का डर और आप वाकई में भूल जाते हैं। दिमाग में रखिए ना, भूल गया तो भूल गया, व्हाट इज बिग डील, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कैजुअल होने से, इतना कूल बनने से आप फेल नहीं होने वाले, लेकिन आप अपना 100% दे सकते हो। जो ब्लंडर आप एग्जाम में करके आते हो,
जो चीज़ें आती हैं वो भी सॉल्व नहीं कर पाते हो, जो चीज़ें आपने सही कर रखी होती हैं, जो आप एग्जाम में सॉल्व सही करते हैं लेकिन टिक गलत कर देते हैं, ऐसे ऐसी मिस्टेक्स नहीं होंगी आपकी। यू नो एग्जाम में तो आ नहीं रहा लेकिन बाहर निकलती आ जाता है, ये चीज़ें नहीं होंगी। इस डर को अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी है, और कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती अपना 100% देने की। इंसान से मिस्टेक इसीलिए होती है क्योंकि उसके अंदर डर होता है, इस डर को निकाल दीजिए और हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए, हर चीज़ में पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके साथ कभी नेगेटिव होगा नहीं, होगा, लेकिन पॉजिटिव रहने से आपका डर दूर हो जाएगा नेगेटिव होने का। आप अपनी लाइफ में हमेशा 100% दे सकते हैं, इसलिए अपनी थिंकिंग को ऑलवेज पॉजिटिव रखिए भले नेगेटिव हो। और इतना याद रखिए, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होता जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। हमारी दिक्कत ये है, हम जब भी फेल होते हैं हम सिर्फ उसका नेगेटिव ढूंढते हैं, इसलिए फिर हमको दुख होता है। भाई दुखी होने की जरूरत नहीं है, उसका पॉजिटिव देखिए। पॉजिटिव साइड देखने से आपको अंदर से एनर्जी मिलेगी, आप फिर से हार्डवर्क करने में जुड़ जाएंगे। और जो लोग अभी जस्ट पास हुए हैं, आप रैंक ला के दिखाओगे। जितना आसान मेरा बोलना है, बिना हड्डी की जुबान है, मैं हिला दी बस बोल दिया बात खत्म। मेरे को तो बोलना ही है लेकिन करना आपको है। अपने अंदर से डर निकालना उतना भी आसान नहीं होता, ऊपर ऊपर से बोलने से कुछ नहीं होता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल तो फेल, उसमें क्या हुआ। इतना कैजुअली बोलने से नहीं होता, फील करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जब डर अंदर से बिल्कुल निकल जाएगा तो आप अपना 100% दे सकते हैं। सो मैं मेरे अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजी आपको दे सकता हूं वो बस यही है कि अपना डर दूर कर लीजिए और अपना 100% परफॉर्म कीजिए, दैट्स ऑल। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि जैसे कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो पूरा इंडिया सॉल्व करेगा, भाई वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके, वरना आप पास नहीं हो सकते हो। कुछ एग्जाम्पल कुछ होते हैं जैसे कि कभी कभी इतना बकवास क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिटर्मिनेंट पता नहीं आइगन वैल्यूज, बड़ा सिंपल सिंपल पूछ लेते हैं, वो चीज़ें कभी गलत नहीं होनी चाहिए कभी भी। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो कि यूजुअली आते ही हैं एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीडी में देखोगे तो कॉशी प्रॉब्लम एग्जाम में आती ही है ऑलमोस्ट। अरे भाई जब पता है आती ही है तो क्यों नहीं कर रहे हो उसको। अब आपको पता है कि एग्जाम में ये चीज़ आने वाली है, फिर भी आप नहीं करोगे, मतलब आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना जो कि कॉमन क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन हो, जो कि ज़्यादातर 80-90% आते ही है, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंगुलरिटीज वाले क्वेश्चन, रेसिड्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, पता है हमको, फिर क्यों नहीं करना आपको। भाई जो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नहीं हो रहा हो तो एटलीस्ट जो कॉमन क्वेश्चन है, जो ऑलवेज जो लगभग आते हैं, उनको तो कर लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इरिड्यूसिबिलिटी वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट रहता है, तो कीजिए ना, उसके सारे रिजल्ट पढ़ लीजिए, डेफिनेशन पढ़िए, थोड़े बहुत उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है वो। अब ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के जाने का मतलब नहीं है, चाहे पूरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा छोड़ दो, लेकिन उन चीजों को पढ़ लो जो कि आती ही हैं, वो नहीं छोड़नी चाहिए आपकी कभी। अब सीधी सी बात है, अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ये सब तो नहीं हो पाएगा आपका। मैं तो उस सेंस में बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपका बेसिक क्लियर है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सब पता है आपको, ग्रुप है, रिंग है, आइडियल है, फील्ड है, सब चीजें पता है, उसके बाद आप पहुंच सकते हो, मतलब इरिड्यूसिबिलिटी वगैरह कर सकते हो। बट कुछ लोग होते हैं जो कि आता तो ज्यादातर है लेकिन फिर भी छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मत छोड़िए। अब कॉम्प्लेक्स में लायविले थ्योरम है, ओपन मैप थ्योरम है, इस तरह की रिजल्ट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनते हैं और पीछे सी पार्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं। सो ऐसे रिजल्ट्स को छोड़ना नहीं है, उनको पढ़ना है। अब रियल में पता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आते हैं इसमें से क्वेश्चन, तो फिर क्यों नहीं करना इसको। भाई जो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको तो कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन सब करके आने वाले, सब जो कोचिंग में जाते हैं वो भी, जो नहीं जाते वो भी। अगर आप नहीं करते हो तो आप बेवकूफ हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और अभी टाइम नहीं है आपके पास ज्यादा, एग्जाम से 3-4 दिन पहले कोई पेपर उठा के नहीं बैठते, जो कभी ना पढ़ा उस पेपर को पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। सिर्फ रिवाइज कीजिए जो अभी तक आपने पढ़ रखा है, वरना जो पढ़ रखा है वो भी रिवाइज नहीं कर पाओगे और जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लूज हुआ फिर डर लगेगा, डर रहेगा मतलब आप गए, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो जो आपका जो भी अभी तक आपने पढ़ा है वो सारा पहले रिवाइज कर लीजिए, वो मेन है। और देखिए पेपर्स में क्या क्या जैसे क्वेश्चन है, जो कॉमन क्वेश्चन आते ही हैं, उन सब क्वेश्चंस को कीजिए, उन सब क्वेश्चंस को मत छोड़िए। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है यार, क्या अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे। तो उन सब चीज़ों को आप अच्छे से कीजिए, उन सब क्वेश्चंस को कीजिए, आपका क्वालिफाई होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वो क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने हैं जो सब करें, वो क्वेश्चन तो आपको करने ही है, साथ में वो भी करने तो बाकी सब भी ना कर पाए, तब जाके आप क्वालिफाई कर सकते हो। और एक ये बात भी है, अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व नहीं किए हैं नेट के, तो भी आपके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एटलीस्ट आपको पैटर्न पता होना चाहिए, पता होना चाहिए क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह के रिजल्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है,
सो मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन पेपर्स तो आपने सारे सॉल्व कर ही लिए होंगे। अब बस आपको सिर्फ रिवाइज करना है, आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। वो टाइम वेस्ट मत कीजिए। पूरे 6 महीने जो आपने पढ़ा हुआ है, अगर लास्ट के जो एक हफ्ता अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सब टोटल वेस्ट हो जाएगा आपका। लास्ट में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। छोड़ दीजिए दुनियादारी को 2-4 दिनों के लिए। बहुत लंबा टाइम नहीं है अभी, 2-4 दिन ही है। दोस्त को, दोस्तनियों को, सबको साइड में रखिए कुछ दिनों के लिए, और सिर्फ अपना टोटल जो अपना कंसंट्रेशन है वो पूरा स्टडी पे लगाइए। फाइनली मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप ज़रूर क्वालिफाई हो जाओ। इसी के साथ मैं अपना वीडियो फिनिश करता हूँ। और अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।